जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं जितना प्रश्न लेकर आया हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलेंगे। याद रखिएगा, गलत या सही आप लोग जरूर आंसर टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन देखेंगे, मात्र 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और हिंदी का देखेंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है, कि हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, क्या करा है, हिंदी का साम्यवादी कवि कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा, तुलसीदास को कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का राय करें कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो क्या है। मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मल्लेश जी के द्वारा रचा गया है, वो पूछा जा रहा है क्या है। तो याद रखिएगा, वो एक प्रकार का डायरी में लिखा गया है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान जो है कहां पर है, ये तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, के उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम लोग यूपी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। नामवर सिंह को पूछा जा रहा है और आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई कि 1971 ईस्वी में जो है नामवर सिंह को कविता के नए पुरस्कार पर जो है अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, कि मोहन राकेश का निधन जो हुआ था कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, याद रखिएगा। 3 दिसंबर, ठीक है ना, 3 दिसंबर 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, 5 का ऑप्शन ये होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है और 1 चैप्टर का क्वेश्चन है और सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि एडिशन के अनुसार बोला गया था कि असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। तो याद रखिएगा, सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है। ठीक है ना, 2 हम सहेलियों के बीच हो सकती है, 2 मतलब 2 आदमी के बीच हो सकती है। एडिशन के अनुसार बोला गया था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं आपके एनसीईआरटी बुक पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल मारिएगा। और किस युग में के रचनाकार है, तो भारत तेंदु युग में मारिएगा। क्या, भारत तेंदु युग में मारिएगा। ठीक है, अगर युग में पूछेगा तो भारत तेंदु युग में मारिएगा, दोनों याद रखिए। देखिए, जितना क्वेश्चन साइड से हम बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। ये तो आपको पता होनी चाहिए कि भैया लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी, याद रखिएगा, वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर यानी 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है। अगर विशेषण याद है तो विशेषण से 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे तरीका से विशेषण याद रखिएगा कि ग्राम शब्द का विशेषण जो होता है, ग्राम क्या होता है, तो ग्रामीण होता है। ग्राम का पूछेगा ग्रामीण मारिएगा, भारत का पूछेगा भारतीय मारिएगा, भारत का पूछेगा भारतीय मारिएगा, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर समाज का पूछेगा सामाजिक मारिएगा, इतिहास का पूछेगा इतिहास का पूछेगा ऐतिहासिक मारिएगा। मैं जितना क्वेश्चन बतला रहा हूं एक्स्ट्रा साइड से उस क्वेश्चन को नोटबुक पर लिखना है और अच्छे तरीका से याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे जायसी जी यानी मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। किस प्रकार पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि समुद्र की भांति, ठीक है ना, गंभीर एवं व्यवहार है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन करें नकलची शब्द में प्रत्यय क्या होता है। हमने शायद पिछले क्लास में हमने बतलाया था कि देखिए जिस शब्द के अंत में, याद रखिएगा,
जिस शब्द के अंत में यानी लास्ट शब्द जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें जो होता है, जो शब्द जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। यानी जो है नकलची, क्या आ रहा है, नकलची आ रहा है कि ना, ची आ रहा है कि नहीं, लास्ट में जो शब्द जुड़ेगा, नकल जोड़ ची, यानी जो शब्द लास्ट में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। और जो शब्द मतलब जिस शब्द का मतलब जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द के पहले एक नया शब्द जुड़ेगा और एक शब्द का निर्माण, अच्छा शब्द का निर्माण कर देगा उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे। याद रखिएगा, दोनों अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चरण कमल में कौन सा समास है। देखिए नयल कमल है, नील गाय है, उसमें जो है आंख मूंद कर क्या कर्मधारय समास टिक आउट कर देना है, आंख मूंद कर देना है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लहना करे के हजारों करे के लहरों के राजहंस किसकी रचना है। आपको तो पता होनी चाहिए कि लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि माने जाते हैं। अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो आंख मूंद कर मरना है, आधुनिक काल का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें 15 नंबर क्वेश्चन करें कि कान भरना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है। तो आपको तो पता होनी चाहिए कि कान भरना यानी एक बात दूसरों को बात सुनकर दूसरों से लहरा देना, कह देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कान भरना। यानी चुपलूसी करना, चपलूसी करना होता है, याद रखिएगा। गुपचुप निंदा करना होता है, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को लिखिए कहीं और नोटबुक पर लिखकर याद कीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, करे के ईमान करे के बेचना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है। ईमान बेचना यानी आप लोग जानते हैं ईमान मतलब क्या होता है, अपना व्यवहार को बेच देना। यानी मान लीजिए किसी से भरोसा किए और भरोसा को तोड़ देना, यानी ईमान को बेच दिए, यानी अपने कर्तव्य से हट जाना होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अच्छे शब्द में बतला रहे हैं, अच्छे शब्द से समझना जरूरी है आपको। ठीक है, करे के भगत सिंह के माता जी का क्या नाम था। भगत सिंह के माता जी का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आपको पता होनी चाहिए कि विधावती देवी था और पिताजी का नाम जो था सरदार खीसन सिंह था। ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का, एक पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा। आपको तो पता होना चाहिए कि विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है। तो विलोम पुरुष का यानी पुरुष मतलब क्या होता है, लड़का होता है। लड़का पर का प्रवाची शब्द क्या होगा, लड़की होगा, यानी नारी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि पुरुष पूछा गया है, नारी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छे शब्द में बतलाना जरूरी है क्योंकि आप लोग समझेंगे अच्छे तरीका से। करेक्ट, गुण शब्द का विलोम शब्द, विलोम शब्द हमने क्या बतलाया, उल्टा शब्द। ठीक है, तो गुण का क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उल्टा शब्द केवल टिक आउट कर देना है। विलोम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा शब्द, याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही होगा 19 का। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का है कि फलित फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए हमने क्या बतलाया कि जिस शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बन जाता है या नया शब्द का निर्माण कर देता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो फल जोड़ इत, क्या फल जोड़ इत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला शब्द ही हमको लिखना है। याद रखिएगा, जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें और अगला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन करें कि उपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हमने क्या बतलाया, प्रत्यय के लिए दूसरा बतलाया परिभाषा, उपसर्ग के लिए दूसरा बतलाया। हमने प्रत्यय के लिए क्या बतलाया कि जिस शब्द के अंत में एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है, चाहे एक नया शब्द को बना देता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और जिस शब्द के पहले यानी प्रारंभ में जुड़कर एक नया शब्द बनाएगा या एक नया शब्द का निर्माण करेगा उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। तो यहाँ उपस्थिति यानी उपस्थिति, उप जोड़ स्थिति यानी उप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बेहतरीन तरीका से आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिए क्योंकि बेहतरीन तरीका से हम आपको जो है कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। देखिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था वो क्या था पूछा जाए तो प्रभावती देवी, लेकिन यहाँ पर माता जी का नाम पूछा जाए तो मनुरूप देवी मारिएगा। क्या मारिएगा, मनुरूप देवी मारिएगा, माता जी का नाम पूछा जाए तब। और पिताजी का नाम तो आपको तो पता ही होगा कि हर्षुल दयाल था। ठीक है, जितना क्वेश्चन बतलाया जा रहा है उस क्वेश्चन को नोटबुक पर लिखना है और याद करना है। कह रहे कि स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा। स्वाभिमान, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, स्वा जोर विमान, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि हमने बोला था जॉन पहले जुड़ेगा वही उपसर्ग हो जाएगा। हमने क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन हमने बतला दिया पहले। चलिए
कह रहे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना जो है मलयज है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जो रचना रचे है वो मलयज जी के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन ए वाला सही होगा 24 का। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। अशोक वाजपेयी को जो है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान भी दिया गया था। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कह रहे ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। आपको पता होनी चाहिए कि ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक पुरस्कार 2006 में दिया गया था। और किस पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए दिया गया था। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करें सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। हमने बताया कि विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है। सृष्टि का जो होता है प्रलय होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन का बालकृष्ण भट्ट का बातचीत क्या है। देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा बातचीत जो पाठ को रचा गया है वह पूछा जा रहा है क्या है, तो आपको पता है निबंध है। और कौन सा निबंध है, ललित निबंध है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा 28 का ऑप्शन डी होगा, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहे हैं कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी। चंपारण में जो गांधी जी के बारे में जो गांधी जी अच्छे किए थे उसके बारे में जो है किसके द्वारा लिखा गया था, किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करें कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए विलोम शब्द का मतलब ही हमने बतला दिया उल्टा शब्द, तो यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है। कृत्रिम मतलब जो होता है मनुष्य द्वारा बनाया गया, और प्राकृतिक जो होता है प्राकृतिक अपने से जो है प्राकृतिक द्वारा नेचर में जो है बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है मनुष्य द्वारा, उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, उसे हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का ज्ञानेंद्र पति की मां का क्या नाम था। ज्ञानेंद्र पति का मां का नाम जो है क्या था, यही पूछा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा सरला देवी था। ऑप्शन ए वाला सही होगा। और ज्ञानेंद्र पति कौन से पाठ को लिखे थे, तो गांव का घर पाठ को लिखे थे, ये भी साथ में याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करें समय से बाहर किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। समय से बाहर जो है किस लेखक की रचना है, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करें कि अशोक वाजपेयी ने एमए किस विषय से किए। एमए जो है किस विषय से किए, याद रखिएगा एमए, ठीक है ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स किस विषय से किए थे, ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि अंग्रेजी विषय से किए थे, याद रखना है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। और एमए का मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का पेड़ पर कमरा का रचना क्या है, किसके द्वारा रचना गया है, यह क्या है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कहानी संग्रह है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 34 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। रघुवीर सहाय के पिता जो थे क्या थे, आपको जो है क्वेश्चन देखते ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए मेरे भाई। वह एक प्रकार का टीचर थे यानी शिक्षक थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन का रघुवीर सहाय की अभिरुचि जो थी किसमें थी। अभिरुचि मतलब क्या होता है, मन लगना। अभिरुचि मतलब क्या होता है, किसी चीज को मतलब करने में बहुत ज्यादा मन लग रहा हो, उसे हम लोग अभिरुचि कहते हैं। जैसे अपने मन को गढ़ लेना, वही अभिरुचि होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोनों में अभिरुचि थी, संगीत में भी थी, फिल्म देखने में भी थी, तो दोनों में थी। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस रचना पर दिया गया था, तो याद रखिएगा लोग भूल गए, इसी रचना पर जो है रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन बाई आंख और कान से वंचित से। मतलब जो है बाई आंख, मतलब बाई आंख जो है उसके जो है बाई कान दोनों से वंचित थे, मतलब दोनों से आंख से नहीं दिखाई दे रहा था, कान से सुनाई नहीं दे रहा था। वंचित का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो कौन थे, तो आपको जो है क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि मेरे भाई ये जो है ना
सूरदास जो है वंचित थे, ऑप्शन सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी जी वंचित थे, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि सूरदास जी आंख से ही आंधर थे, लेकिन जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी बाई आंख और बाई जो है कान से वंचित थे, ठीक है ना, मतलब दोनों कान से, आंख से नहीं देख सकते थे, कान से नहीं सुन सकते थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो है जब मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1452 ईस्वी 92 ईस्वी में, लेकिन मृत्यु हो जब हुई थी 1548 ईस्वी में हुई थी। दोनों अच्छे तरीका से क्वेश्चन को याद रखेंगे और छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन करेंगे, फौलाद का आकाश क्या है, क्या है जल्दी से बतला दीजिए कि फौलाद का आकाश जो है, याद रखिएगा कहानी संग्रह है, ऑप्शन ए वाला सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, इन्फिनिटिव यानी अनंत बार जेल गए थे, याद रखिएगा, अनेकों बार जेल गए थे, अनगिनत जेल गए थे, जिसे गिना नहीं जा सकते, जिसे अनंत हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और इस सारे प्रश्न जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन करें कि पानी शब्द का विशेषण क्या है। पानी शब्द का विशेषण जो होता है आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि पानी का विशेषण पेय होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन करें कि सार्थक का जो विलोम शब्द होता है यानी उल्टा शब्द होता है क्या होता है, तो सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन करें कि अश्व होने वाला के लिए, अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अवश्य भावी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं और अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। करें कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, शायद हम एक क्वेश्चन का चर्चा पहले ही कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग लगा देंगे 1971, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन करें, बकलम खुद किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, बकलम खुद जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो है नामवर सिंह है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। पूरे आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, आप लोग बेहतरीन ढंग से बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। करें ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा 30 जून 1950 में हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान जो है कब दिया गया था, ये आपको पता होनी चाहिए कि मेरे भाई जय श्री सम्मान जो है 1996 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है, अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा यह जो है कविता संग्रह है और कविता संग्रह से लिया भी गया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहले ही हमने बतला चुका था कि आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, करे कि मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना जो है कहां पर हुई थी, मेघदूत कहेगा, मेघदूत से महाराष्ट्र, मेघदूत यानी महाराष्ट्र, याद रखिएगा कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। तो यहां हमने 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन हमने कराया, आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं बेहतरीन तरीका से देखेंगे और जितना क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा बतलाया है उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लेंगे नोटबुक पर लिखकर। याद रखिएगा आपके एग्जाम में सिक्रोल यहां से 100% क्वेश्चन आएंगे, तो आपको याद होगा तब ना वहां मारेंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।